जिस समय कर्नल बैंसला जी के साथ हमारी सरकार के मंत्रियों के जो समझौते हुए जो हस्ताक्षर वो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन मंत्री महोदय से जाकर के उनको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, हम समाज के जितने विधायक हैं, हम सब से भी आपस में वो बात करके अगर सबको इकट्ठा करके इस मामले में ले जाना चाहें तो हम लोग तैयार हैं। पहले भी हमने मना नहीं किया। जब भी समाज के आरक्षण की बात आई पिछले दिनों, जब आरक्षण दोबारा, जब सचिन पायलट साहब भी डिप्टी सीएम थे उस समय, सीएमओ मीटिंग भी, हम लोग भी उस मीटिंग में थे, दोबारा विधानसभा में नोटिफिकेशन लेके आए, दोबारा आरक्षण लागू करवाया। और जब जब भी समाज को इस बात की आवश्यकता पड़ी है, हम पहले भी साथ थे, आगे भी साथ खड़े हैं। लेकिन इस समाज को राजनीति के षड्यंत्र का शिकार किसी व्यक्ति के लिए नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से समाज किसी एक व्यक्ति के साथ है, समाज एक विचारधारा के साथ है, समाज उस व्यक्ति को मानता है जिसने समाज के लिए त्याग किया। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, कर्नल बैंसला जी का बहुत बड़ा योगदान समाज को आरक्षण दिलाने में रहा। हम लोग उनका पूरा मान और सम्मान करते हैं। उनके साथ जितने समझौते सरकार के हैं, विजय बैंसला जी को चाहिए सबसे पहले वो उन समझौता को लेकर के जिन मंत्री महोदय से, सरकार से जिनके हस्ताक्षर हैं, उनसे मिले, उनसे बात करें जा करके। और जयपुर में अगर कहीं धरना देना हो, कहीं प्रदर्शन करना हो तो हम लोगों को बुलाए, हम लोग भी उनके साथ। राहुल जी की यात्रा का इससे क्या संबंध है भाई? राहुल जी की यात्रा का विरोध करके वो राजनीतिक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं? जिस तरीके से पुष्कर में उन्होंने किया, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे समाज के 8 विधायक हैं, उनको चिंता आरक्षण की नहीं है, सचिन पायलट जी की है। सचिन पायलट साहब का कद इतना बड़ा है कि कर्नल बैंसला, किरोड़ी मीणा साहब ने एक बार कहा था कि कोई उनके घुटने तक भी नहीं आता है। उनका जो कद, 36 कौम उनसे प्यार प्रेम करती है, राजस्थान की देश की जनता उनसे प्यार प्रेम करती है, तो उनका कद इनके किसी के काबू में आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 8 हम विधायक हैं समाज के। कर्नल बैंसला साहब सबके नेता, समाज के लिए उन्होंने योगदान दिया। निश्चित रूप से प्रोग्राम किया पुष्कर में, क्यों नहीं हम लोगों को उसमें इनवाइट क्यों नहीं किया विजय बैंसला जी ने? सबको इनवाइट कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं, गुर्जर समाज के अन्य विधायकों को इनवाइट कर रहे हैं। तो क्या हम समाज के लोग नहीं थे क्या? हम लोगों को इनवाइट नहीं किया? और मुझे तो नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे एक फ़ोन भी विजय बैंसला जी या उनकी कमेटी के द्वारा अगर किसी ने किया हो तो निश्चित रूप से आकर के वो मुझे भी बताएं, मीडिया के सामने आके भी बताएं। पायलट साहब को भी नहीं किया, किसी को। जब वो क्यों, जब समाज को एकजुट रखने की बात कर रहे हैं, समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर के क्यों नहीं लड़ते? मिलकर के बात क्यों नहीं करना चाहते? जितनी विसंगतियां हैं, 233 की जो विसंगतियां हैं, उसके अलावा अन्य भर्तियों में जो विसंगतियां हैं, सबसे पहले चिट्ठी मैंने लिखी सरकार को। 233 के मामले में सबसे पहले चिट्ठी मैंने लिखी सरकार को। उस समय काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते सरकार के पास? अपना बर्थडे मनाने तो सरकार के पास जाते हैं, और विसंगतियों को लेकर के राहुल जी की यात्रा का विरोध करना चाहते हैं। कहाँ का न्याय है भाई? खुलासा करें समाज के सामने कि वो कौन सी बंद कमरों में मीटिंगें करते हैं, उन मीटिंगों में क्या बातें करते हैं, पुष्कर में क्या षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र का किस तरीके से पायलट साहब को बदनाम करने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो निश्चित रूप से विजय बैंसला जी किसी की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, समाज के नागरिक हैं, कर्नल बैंसला जी के सुपुत्र हैं, कर्नल बैंसला जी का बहुत सम्मान हमारी नज़र में है। उनको कहना चाहूँगा कि वो किसी की राजनीति के षड्यंत्र का शिकार नहीं है। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कर रहे हैं 1-2 दिन से, वो फैसला पार्टी को करना है। वो अपनी बात बीजेपी की बात करें, बीजेपी के समाज की बात करें, लेकिन निश्चित रूप से इस तरीके के षड्यंत्र का शिकार उनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण की बात हम लोग कहते हैं, हमें बुलाओ, हम भी जाने को तैयार हैं, जहाँ जाना हो बुलाओ। जयपुर में धरना तो मैं सुबह मैं बैठूंगा उनके साथ, चल जो विसंगति उसके ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। हमारे पास भी नौजवान आते हैं, जब आरक्षण की बात आती है तो बंद कमरे में जाके मीटिंगें कर आते हैं चुपचाप। फिर जब विसंगतियों की बात आती है तो विधायकों को निशाना बनाते हैं कि विधायक बोलते नहीं है। भाई जब आप मीटिंग करने जाते हो सब विधायकों को साथ लेकर के जाओ ना, समाज के विधायकों को बात करो जाकर के सरकार में। हम भी बात करेंगे, हम भी प्रेशर बनाएंगे। उस समय किसी से बात नहीं करना चाहते। आज देखिए कर्नल बैंसला जी की जो कमेटी थी उसी के 2 फाड़ हो गए। कल से और भी कई समाज के जो प्रबुद्ध हमारे नागरिक हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला विजय बैंसला जी का हो सकता है। समाज का फैसला इस तरीके का नहीं है। पूरा समाज मिलकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत जबरदस्त रूप से स्वागत राजस्थान में करेंगे। सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हम सब लोग जाकर के पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक यात्रा को बनाने का काम करें। हर आदमी इस यात्रा को देख रहा है, इस घटनाक्रम को देख रहा है कि जिस तरीके से उनका षड्यंत्र सामने आ रहा है
और उनको बैकफुट पे आना पड़ा। 4-5 दिन पहले जो भाषा का उपयोग कर रहे थे 2 दिन से उस भाषा उनको बदलनी पड़ी, क्योंकि पूरा समाज इस बात के विरोध में खड़ा हो गया कि हम किसी की राजनीति के षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप कोई नेता अगर यात्रा लेके आ रहा है उनका हमें स्वागत करना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई यात्रा लेके आता है, राजस्थान की परंपरा है कि हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर हमारे घर में कोई दुश्मन भी आके एक बार खड़ा हो जाता है, हम उसको बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और खाना पूछते हैं, उनका विरोध नहीं करते घर पे आने के बाद। हमारी अगर मांग है, हम लोकतांत्रिक तरीके से बात करेंगे। राजस्थान में सरकार है, सरकार से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जिस लेवल पे बात करनी होगी हम लोग बात करेंगे। ये कहाँ का तरीका है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।